योगी जी पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं और इसी के साथ शुरू हो गया है पश्चिम बंगाल में नया खेला। मोदी जी की रैली तो चली रही थी, लेकिन योगी जी ने जिस प्रकार से धावा बोला है आपके साउथ बंगाल में, वो तो गजब ही है। तो देखिए, बताते हैं आपको कि क्या क्या हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइबर बटन दबा दें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबा दें। और आप जा सकते हैं हमारे मर्चेंडाइज स्टोर धर्मापड़ा पर, जहां चल रहे हैं डिस्काउंट्स, और लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो योगी जी ने आज 3 रैलीज की और मोदी ने एक रैली की, और वो भी की ठीक सिलीगुड़ी में। वही सिलीगुड़ी जहां पर कल मोदी का एक ज़बरदस्त रोड शो हुआ था। रोड शो प्लान्ड नहीं था, लेकिन ये हुआ कि यहाँ अब इतना समय हो गया है तो सिलीगुड़ी में ही रुक जाया जाए और मॉर्निंग में यहाँ रैली करेंगे, सिलीगुड़ी में रुक के यहाँ रोड शो कर लिया जाए। और रोड शो करके उसके बाद फिर ज़बरदस्त रैली हुई है, बड़ी ज़बरदस्त रैली हुई है। उसी तरह से जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पूर्व वर्धमान ज़िले में कटवा या कालना के आसपास जो रैली हुई थी, जिसकी चारों तरफ पिक्चर्स घूम रही हैं, और वो पूर्व वर्धमान में हुई, क्योंकि पूर्व वर्धमान वो जिला है जहाँ पर 16 में से 0 आंकड़ा था। बीजेपी का आंकड़ा ऐसे मेरे ख्याल से 5 जिले हैं जहाँ 0 था, तो उनमें से पूर्व वर्धमान में 0 था। यहाँ तक कि मालदा में भी 2 सीटें थी, मालदा में 4 सीटें थी 12 में से, और मुर्शिदाबाद में भी 22 में से 2 सीटें थीं, लेकिन पूर्व वर्धमान में 0 था, पूर्ण 0। पूर्व वर्धमान के अलावा साउथ 24 परगना में 0 था, कोलकाता में 0 था, हावड़ा में 0 था, और आश्चर्य झारग्राम में 0 था। आज थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि आज नॉर्थ बंगाल में यानी सिलीगुड़ी में तो दावा बोला मोदी जी ने, और मोदी जी ने वहाँ पर जो टुकड़े गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद करके और नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात कही थी, उस पर काफ़ी जोर दिया। इधर योगी जी जो है वो साउथ बंगाल में एक्टिव थे। साउथ बंगाल, विशेषकर ये जो साउथ बंगाल का क्षेत्र है जिसको राढ़ बंगो कहते हैं, राढ़ बंगो, उस क्षेत्र में, यानी उन्होंने सोनामुखी बांकुरा डिस्ट्रिक्ट से आरंभ किया, और सोनामुखी बांकुरा डिस्ट्रिक्ट से आरंभ करके फिर उसके बाद वो गए पूर्व मेदिनीपुर के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ की घाटाल, तामलुक, पूर्व मेदिनीपुर की जो तामलुक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से अभी जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय सांसद है, वहाँ से आपके पूर्व मेदिनीपुर में उन्होंने ये सभा की नंद कुमार कॉन्स्टिट्यूंसी में की, और नंद कुमार कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद फिर वो उन्होंने कौंताई या कौंटी, जिसको पुराना नाम जो है वो कंठी भी बोलते हैं, अलग अलग तरह से जो बोलते हैं उसको कांती बोलते हैं वैसे, तो कांती दक्षिण में जो कि घर है शुभेंदु अधिकारी के घर में, वहाँ योगी जी ने ज़बरदस्त सभा की। और ये आप एक वीडियो देखिए, जिस वीडियो की चर्चा जो है वो इस समय सबसे अधिक हो रही है। ये देखिए। जी हाँ, ये शुभेंदु अधिकारी है जो योगी जी के लिए दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम किया शुभेंदु अधिकारी ने, और शुभेंदु अधिकारी ने दंडवत प्रणाम करके पूरे बंगाल को लूट लिया। एक तरह से पूरे बंगाल में उनकी जो छवि है वो एक ऐसे हिंदू की हो गई है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। वो पूरी तरह से लोग जो है वहाँ उनको, शुभेंदु अधिकारी को, हिंदू हृदय सम्राट कहने लगे, क्योंकि योगी जी केवल एक मुख्यमंत्री नहीं है। और भाई शुभेंदु अधिकारी को लोग अगला मुख्यमंत्री मानते हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो वैसे देखा जाए तो बराबरी का रिश्ता है। लेकिन वो नाथ संप्रदाय के महंत है, प्रमुख महंत है, सबसे बड़े महंत है,
नाथ संप्रदाय के महामंडलेश्वर कह लीजिए और महानाथ संप्रदाय का सब कुछ कह लीजिए। नंबर 1 नाथ संप्रदाय योगी जी है। और नाथ संप्रदाय का ये बताया जा रहा है कि साउथ बंगाल में नाथ संप्रदाय का बड़ा प्रभाव है। अब वहाँ पर नाथ संप्रदाय के अनुयायियों की बड़ी भारी संख्या है। तो अब नाथ संप्रदाय के एक जो कैंडिडेट भी हैं वहाँ पर यहीं साउथ में, तो योगी जी के सामने दंडवत करके शुभेंदु अधिकारी ने अपने पूरे समाज में एक अधिकार जमा लिया। और योगी जी ने बात भी वही की जो करते हैं, और विशेषकर से जो बात उन्होंने कही कि भैया जिनको उर्दू चाहिए वो वहाँ चले जाए जहाँ की राष्ट्रभाषा उर्दू है। सीधे सीधे उन्होंने इंगित कर दिया कि भैया जिनको उर्दू चाहिए वो चले जाए पाकिस्तान, यहाँ उनका कोई काम नहीं है। लेकिन जरा देखें कि ये जो है ये क्यों चुना गया। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ, यानी कि 2021 का चुनाव हुआ, 2021 में शुभेंदु अधिकारी जो थे वो नए नए शामिल हुए थे, और उनके प्रभाव क्षेत्र में यानी पूर्व मेदिनीपुर में और पश्चिमी मेदिनीपुर में, उनका पूर्व मेदिनीपुर है, पूर्व मेदिनीपुर में भाई साहब, पूर्व मेदिनीपुर में कुल 16 कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन उस 16 कॉन्स्टिट्यूंसी में शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में भी ममता दीदी जो है वो 9 सीटें जीत ले गई। हालांकि स्वयं की सीट नंदीग्राम वो हार गई शुभेंदु अधिकारी से। यही देखें तो पश्चिम मेदिनीपुर जो है वो भी लगातार जीतती रही है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जीतती रही है बीजेपी। लेकिन उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आप ये देखें कि 2024 में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी हारी, दिलीप घोष को वहाँ से हटा दिया गया। और 2021 में उस 15 सीटों वाली पश्चिम मेदिनीपुर में से खड़गपुर उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ केवल 2 सीटें मिली। और भी आश्चर्य की बात है, देखिए पुराना जो मिदनापुर ज़िला था, उस मिदनापुर ज़िले के 3 भाग है, जिसमें से 16 कॉन्स्टिट्यूंसी पूर्व मेदिनीपुर में है, 15 कॉन्स्टिट्यूंसी पश्चिम मेदिनीपुर यानी खड़गपुर में है। पूर्व मेदिनीपुर का हेडक्वार्टर कांती है, इसका जो है वो हेडक्वार्टर पश्चिमी का ये है खड़गपुर। और झारग्राम भी मिदनापुर का ही हिस्सा था। और इसमें मिला के आपके कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप ये देखिए कि 7 और 7 14 कॉन्स्टिट्यूंसी आप तामलुक और कांती, ये दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि पूर्व मेदिनीपुर में लगती है। पश्चिम मेदिनीपुर में घाटाल है और खड़गपुर है। घाटाल और खड़गपुर ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। और उस ज़िले के 2 क्षेत्र जो है वो एक या 2 जो है वो झारग्राम में भी जाते हैं। और झारग्राम के अलावा जो झारग्राम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें पुरुलिया का भी कुछ हिस्सा आता है, शायद 2 उधर के आते हैं उसमें। तो और पुरुलिया में 9 कॉन्स्टिट्यूंसी है और बांकुड़ा में 12 कॉन्स्टिट्यूंसी है। बांकुड़ा में बांकुड़ा है और विष्णुपुर भी एक लगता है वहाँ पर। तो ये एक पूरी जो संरचना बनती है इधर, जो आपकी ये कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट बंगाल की ये संरचना है। अब इसको साधने के लिए, क्योंकि इस बार यदि इस बार जीतना है तो भाई इस क्षेत्र से तो कम से कम ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, जो मिदनापुर का इलाका है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 16, 15, 31 और 4 35 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस 35 कॉन्स्टिट्यूंसी में से कम 25 जीतनी पड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी को। यद्यपि जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो इंडिकेशन भी ऐसा ही दे रहे हैं कि इस बार जो है वो पूर्व पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम बड़ा आश्चर्य है कि झारग्राम जो है वो गढ़ हुआ करता था, जंगल महल का इलाका है, वो ट्राइबल इलाका है वो। उस झारग्राम में सदैव भारतीय जनता पार्टी सीटें जीता करती थी, 3-1 या 4-0। वो पिछली बार हार गई और 4 की 4 सीटें जो है वो चली गई तृणमूल के पास। बड़े आश्चर्य की बात थी। इसी के साथ पुरुलिया और बांकुड़ा में तो पिछली बार भी बीजेपी लीड की थी। और 12 में से 9 और इधर 9 में से 6 ये सीटें उसको मिली थी। लेकिन फिर वो पश्चिम बर्धमान और पूर्व बर्धमान में पिछड़ गई, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। ये एक बड़ा इंट्रिकेट सा एक चाल बना हुआ है। और इसी के साथ आप देखिए कि पश्चिम और पूर्व मेदिनीपुर के बाद में यहीं पर हुगली नदी, अगर आप क्रॉस करेंगे तो हुगली नदी के उस पार का जो क्षेत्र है वो साउथ 24 परगना
और फिर नॉर्थ 24 परगना जो पड़ता है और आपका कोलकाता पड़ता है, उसमें पूरी तरह से सफाया था। साउथ में 0 थे और हावड़ा में और कोलकाता में 0 थे, और हावड़ा में 16, कोलकाता में 11, और 16 और 11 27 और 31 साउथ 24 परगना में। ये 58 कॉन्स्टिट्यूंसी में 0 थी बीजेपी। अब इस 58 में से इनको कम से कम 20 तो निकालनी पड़ेंगी अगर जीतना है तो। 20 निकलेंगी कैसे? जो गणित बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि भाई इस बार कोलकाता से 4-5 सीटें आएंगी, साउथ से भी 4-5 सीटें आएंगी, और हावड़ा से भी 4-5 सीटें आएंगी, फिर भी 15 ही हुई। तो इसी को मैक्सिमाइज करने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और योगी ने एक तरह से पूरा जो साउथ का एरिया है अब उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। ये बहुत सही किया कि इन्होंने बड़ी प्लानिंग से योगी की जो सभाएं है वो इस बार साउथ से आरंभ की है। अभी साउथ से आरंभ करके अब इसको कोलकाता में ले जाने की आवश्यकता है। आगे जैसे जैसे भी ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम आपको अपडेट करते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।